हाँ देखिए, क्लास 11th का सबसे फर्स्ट वीडियो ये है, और जिसमें मैं आपको आज समझाऊंगा अकाउंट। अकाउंट का मतलब होता है खाता, और इसके बारे में हम लोग समझेंगे। कहता है कि खाता से आप क्या समझते हैं, तो देखिए कहता है अकाउंट इज ए बुक और स्टेटमेंट। अकाउंट क्या होता है, एक प्रकार का किताब होता है, और स्टेटमेंट होता है मतलब विवरण होता है, इन विच जिसमें ऑल टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, सभी तरह के आर्थिक लेन देनों को, आर्थिक, देखिए क्रियाएं दो तरह की होती है, एक्टिविटी जो होते हैं वो दो तरह का होता है, एक इकोनॉमिक और एक नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक मतलब आर्थिक, और नॉन इकोनॉमिक मतलब अनार्थिक। मतलब सर, कुछ काम आप ऐसे करते हैं, आपने 10th में भी पढ़ा है, आर्थिक, आर्थिक का मतलब क्या, रुपया पैसा। कुछ काम है जिसमें रुपया पैसा से संबंधित हो वो आर्थिक हो गया, और जिसमें रुपया पैसा से संबंधित नहीं हो वो क्या हो गया, अनार्थिक हो गया। तो कहता है कि अकाउंट क्या है, तो अकाउंट एक प्रकार का खाता या विवरण है। जैसे तुम लोग के घर में मम्मी का, पापा का, सबका क्या होगा, बैंक में एक अकाउंट होगा, और अकाउंट के लिए बैंक वाला क्या दिया होगा, एक किस तरह का किताब दिया होगा, मतलब एक पासबुक दिया होगा, जिसमें तरह तरह की चीजें, आपके पापा ने कब पैसा निकाला, पापा ने कब पैसा जमा किया, इसके बारे में लिखा हुआ रहता है। उसमें ये थोड़ी ना लिखा रहता है कि पापा ने आपको पिछले बार कब मारा, पापा ने आपको पिछले बार कब प्यार किया, पापा ने आपको पिछले बार कब कहाँ घुमाया, पापा ने कब पूजा किया, ये नहीं लिखा हुआ रहता इसमें। इस खाता में, इस अकाउंट में वही चीज लिखे रहते हैं जो कि किस चीज से संबंधित हो, तो पैसा से संबंधित हो, रुपया पैसा, रुपया पैसा से संबंधित चीजों को अकाउंट में लिखा जाता है। तो वही तो मैं भी कर रहा हूँ कि अकाउंट एक प्रकार का किताब है या विवरण है, जिसमें सभी इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक मतलब वैसे क्रियाएं जो कि पैसा से संबंधित हो उसको रिकॉर्ड किया जाता है, ये है अकाउंट, है ना। अकाउंट मतलब जो बैंक में आप खाता खुलाते हैं, तो वो क्या है, तो एक प्रकार का किताब है, एक प्रकार का विवरण है, जिसमें किसी खास व्यक्ति से संबंधित सभी आर्थिक क्रियाओं को, आर्थिक मतलब सर जो पैसा से संबंधित हो उसको रिकॉर्ड किया जाता है कि इस व्यक्ति ने कितना पैसा बिजनेस में डाला, कब निकाला, कब जमा किया, कितना ब्याज मिला, दिस दैट, सारा चीज पैसा से। एग्जाम्पल के लिए आप अपने घर में जिनका खाता खुला हुआ है पासबुक में देख सकते हैं, तो आपको पता चलेगा। ये हो गया अकाउंट। अकाउंट आपके दो तरह के होते हैं बाबू, एक पर्सनल और एक इम्पर्सनल। समझिएगा, यहाँ से मैच चालू हो गया, जिसको दिक्कत तो होगा कुछ भी तो बोलिएगा या मैसेज कीजिएगा। अकाउंट आपके दो तरह के होते हैं, एक हो गया पर्सनल, दूसरा हो गया इम्पर्सनल। पर्सनल मतलब क्या होता है, समझो वैसा खाता जो पर्सन मतलब व्यक्ति से संबंधित हो, और व्यक्ति कैसा हो सकता है, व्यक्ति दो होता है, एक मेल और दूसरा फीमेल। मेल मतलब लड़का पुरुष, और फीमेल मतलब लड़की यानी स्त्री। तो वैसा खाता जो पर्सन मतलब व्यक्ति से, फार्म, फार्म का मतलब कंपनी, जैसे एसीसी लिमिटेड, टाटा मोटर्स, ये सब क्या है, फार्म है। इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूशन का मतलब हो गया संस्था। संस्था किसे बोलते हैं, वैसा बिल्डिंग, वैसा स्ट्रक्चर जो लोगों को सेवा देता है। इंस्टीट्यूशन मीन संस्था, संस्था किसे बोलते हैं, वैसा बिल्डिंग, वैसा स्ट्रक्चर जो लोगों को क्या करता है, सेवा देता है। जैसे सर, जैसे गया कॉलेज, गया क्या है, एक संस्था है, आपको पढ़ा रहा है, सेवा दे रहा है। देखिए दुनिया में पैसा कमाने का दो तरीका, अगर आप पैसा कमाना चाह रहे हैं तो दो तरह से कमा सकते हैं, एक वस्तु बेचकर, जैसे चावल दाल आटा जो भी प्रोडक्ट है, हॉर्लिक्स दिस दैट कैडबेरी वगैरह बनाता है, और दूसरा सर्विस देकर, सर्विस का मतलब लोगों की सेवा करके, जैसे एयरटेल कंपनी बात वगैरह करा दिया तो ये क्या हुआ, सेवा हो गया। एयरटेल कंपनी किसी तरह का आपको सामान नहीं दे रहा है, वो बस क्या करा देता है, आपका बात करा देता है, तो उससे भी पैसा कमा रहा है। तो दुनिया में पैसा कमाने का दो तरीका है, एक लोगों की सेवा करके, और दूसरा वस्तुओं को खरीद या बेच करके। तो वैसी संस्था जो लोगों की सेवा देती है उस संस्था को इंस्टीट्यूशन बोलते हैं, यानी संस्था, वैसा स्ट्रक्चर, वैसा बिल्डिंग जो सेवा दे रहा है। तो गया कॉलेज, गया क्या है, एक संस्था है। क्यों, क्योंकि ये सेवा दे रहा है। तो अगर कोई खाता खुलता है, जैसे किसी लड़का या लड़की का खाता खुले, जैसे राम खुले या गीता खुले, राम अकाउंट गीता अकाउंट, पूछेगा किसका खाता, तो राम सर, राम तो व्यक्ति का नाम है, लड़का है, यानी क्या हो गया, राम अकाउंट कौन सा खाता हो गया, पर्सनल हो गया। गीता, गीता सर, गीता लड़की है, लड़की का आपने सिखाया कि आदमी के नाम से खुले चाहे लड़का या लड़की, पर्सनल होगा, तो गीता सर पर्सनल हो गया। तो पर्सन के नाम से खुले, या फार्म, फार्म मतलब कंपनी,
टाटा मोटर्स सर, टाटा मोटर्स कंपनी है सर, तो ये भी क्या हो जाएगा, पर्सनल हो जाएगा। या इंस्टीट्यूशन मतलब संस्था, गया कॉलेज गया सर, सेवा देती है संस्था है, तो ये भी पर्सनल होगा। मिर्जा गालिब कॉलेज, ये भी संस्था है, तो ये क्या होगा, पर्सनल होगा। तो ये हमने आपको बताया पर्सनल अकाउंट। अकाउंट दो तरह के, एक पर्सनल और दूसरा इम्पर्सनल। पर्सनल मतलब वैसा खाता जो आदमी, लड़का या लड़की, फर्म मतलब कंपनी, या इंस्टीट्यूशन मतलब संस्था से संबंधित हो। दूसरा होता है इम्पर्सनल। इम्पर्सनल का मतलब होता है वैसा खाता जो संपत्ति, असेट्स। इम्पर्सनल किसे कहते हैं, द अकाउंट विच आर रिफर्स टू असेट्स, इनकम और एक्सपेंस। मतलब सर, मतलब ये हुआ बाबू कि वैसा खाता जो संपत्ति से संबंधित हो, या इनकम से संबंधित हो, इनकम मतलब पैसा कहीं से आ रहा है, या एक्सपेंस से संबंधित हो, एक्सपेंस मतलब कि पैसा कहीं जा रहा है। फिर से तीन चीज आया, असेट, संपत्ति, इनकम या एक्सपेंस, इनसे संबंधित अगर खाता हो तो क्या कहलाएगा, इम्पर्सनल। अब सर असेट क्या होता है, असेट का मतलब वैसा मूल्यवान चीज जिस पे बिजनेस के मालिक का हक होता है, चाहे वो रखे या उसे बेच दे। जैसे मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, तो जो मेरे पास लैपटॉप है, लैपटॉप से पढ़ा रहा हूं, तो लैपटॉप पे मेरा हक है। अगर हम लैपटॉप बेच देंगे तो तुम लोग को कोई दिक्कत होगा, तुम लोग हमको रोक लोगी कि सर लैपटॉप नहीं बेचिए। बताइए, आप हमें रोक सकते हैं? अगर मैं अपना लैपटॉप बेचने जाऊं तो क्या आप रोक सकते हैं? बोलो नेहा सिन्हा, बोलो, तुम्हारा तो अनम्यूट है ही, बोलो। हेलो नैन्सी, अगर मैं लैपटॉप बेचना चाहूं तो क्या आप लैपटॉप बेचने से रोक सकते हैं? हाँ सर। नहीं रोक सकते हैं। तो ये क्या हुआ, मेरा संपत्ति है। बिजनेस में वैसा चीज जिसपे बिजनेस के मालिक का हक होता है, चाहे वो रखे या उसे बेच दे, उसका संपत्ति कहलाता है। अब आप जिस मोबाइल से पढ़ रहे हैं, उस मोबाइल को अगर हम चाहेंगे कि आप नहीं बेचिए, तो ये हो सकता है, ये पॉसिबल है कि आप नहीं बेचें मेरे चाहने से? नहीं। नहीं पॉसिबल है। तो वो क्या है, वो आपका संपत्ति है। किराना दुकान में है, अब तुम किराना वाले दुकान को बोलोगे ये तुम कल से चावल नहीं बेचोगे, तो ये पॉसिबल है? वो कहेगा भाई तो क्या तुम्हारा चावल खरीदा हुआ है, वो खरीद के लाया वो बेचेगा, तो वो उसका क्या है, संपत्ति है। तो इसी तरह से एक बिजनेस में जिसपे बिजनेस के मालिक का हक होता है, वो सभी चीजें उसका क्या कहलाता है, संपत्ति कहलाता है। मतलब सर, संपत्ति का मतलब, जैसे संपत्ति बहुत सारे चीजें होती है, जैसे फर्नीचर हो गया, फर्नीचर का मतलब लकड़ी का जो भी सामान रहता है, ये फर्नीचर। गुड्स हो गया, गुड्स मतलब किराना दुकान में जितना सामान रखा हुआ है वो हो गया। कैश, कैश मतलब पैकेट में रखा हुआ या दुकान में रखा हुआ जो पैसा है वो हो गया। ये सब क्या है, संपत्ति है। तो इम्पर्सनल का मतलब वैसा खाता जो संपत्ति के नाम से खुले। आप पढ़िएगा, अभी हम आपको तुरंत 3 मिनट में बनाने देंगे, और आपको पढ़ना होगा कि अगर कोई संपत्ति मिले या कोई इनकम, इनकम का मतलब जैसे कहीं से कमीशन मिल रहा है, या एक्सपेंस मिले, एक्सपेंस का मतलब कहीं कोई पैसा खर्च हो रहा है, जैसे आप सैलरी दे रहे हैं अपने यहाँ के स्टाफ को, वेगेज दे रहे हैं, वेगेज मतलब मजदूरी दे रहे हैं अपने यहाँ के लेबर को, तो ये सब क्या है, ये सब क्या है आपका, तो खर्च है। और खर्च का खाता कहाँ जाएगा, इम्पर्सनल में। बिल्डिंग क्या है, बिल्डिंग बताओ तो खर्च है या एक्सपेंस है? बिल्डिंग क्या है, मतलब संपत्ति है या खर्च है, बताओ तो, असेट्स है या एक्सपेंस है, बताइए। एसेट। हाँ, बिल्डिंग असेट्स है। बिल्डिंग क्या है, आपका संपत्ति है, आपके पिताजी का जमीन है, कोई कहेगा ये मैं निकलो मेरे घर से, तो तुम लोग कहोगे भाई तुम्हारा क्या, ये तो मेरे फादर का है, तो ये क्या है, संपत्ति है। तो इसके नाम से भी खाता आएगा, तो ये क्या कहलाएगा, इम्पर्सनल कहलाएगा। अब इम्पर्सनल देखिए दो तरह के होते हैं, एक रियल और दूसरा नॉमिनल। रियल का हिंदी होता है वास्तविक खाता, ये हमको हिंदी टाइप करने नहीं आता, तो देखिए इसी तरह लिख दिए वास्तविक खाता, लिखे थे, ये सब पढ़ चुका है पहले के बैच वाला। और दूसरा हो गया नाम मात्र का खाता, नॉमिनल मतलब नाम मात्र का खाता। अब ये क्या है, इसके बारे में समझो। रियल अकाउंट, इसी को बस छाट दिया है, संपत्ति के नाम से जो खाता खुलेगा ना वो रियल, और इनकम एक्सपेंस के नाम से जो खाता खुलेगा ना वो नॉमिनल। देखो अभी आगे मैं बताऊंगा क्या है, आगे देखिए। रियल अकाउंट किसे कहते हैं, तो रियल अकाउंट कहते हैं बाबू द अकाउंट विच आर रिलेटेड विथ एसेट्स ऑफ द बिजनेस, वैसा खाता जो बिजनेस के संपत्ति से संबंधित हो। मतलब सर, जैसे बिजनेस में रखा हुआ फर्नीचर, लकड़ी का सामान,
किराना दुकान में रखा हुआ गुड्स, गुड्स मतलब होता है हिंदी सामान, याद रख लेना, गुड्स मतलब सामान जो बिजनेसमैन खरीदने या बेचने के लिए लाता है। यह हो गया कैश, कैश मतलब बिजनेस में रखा हुआ पैसा। ये सभी क्या है, संपत्ति है, और इसके नाम से जब भी खाता खुलेगा तो ये क्या कहलाएगा, रियल अकाउंट कहलाएगा। उसके बाद है नॉमिनल, नॉमिनल मतलब वैसा खाता जो इनकम और एक्सपेंस से संबंधित हो। जब भी आप पढ़ें आपको लगे कि पैसा आ रहा है तो वो नॉमिनल है और इनकम है, जब भी आपको लगे पैसा जा रहा है तो एक्सपेंस है, और एक्सपेंस वाला क्या होगा, नॉमिनल होगा। जैसे सैलरी देना, आप अपने यहाँ आप अपने यहाँ आपके फादर 4 कर्मचारी को रखे हुए हैं और उनको महीना बीतने पे सैलरी दे रहे हैं। आपके फादर 4 लोगों को जॉब दे रहे हैं, 4 लोग आपके फादर के अंडर में काम करते हैं और आपके फादर उनको सैलरी दे रहे हैं महीना बीतने पे, ये आपके लिए इनकम है या लॉस, प्रॉफिट है या लॉस? लॉस। हाँ, ये क्या है, लॉस है। तो लॉस क्या होगा, नॉमिनल होगा। लॉस क्या होगा, नॉमिनल होगा, नॉमिनल। है ना, क्यों, क्योंकि ये लॉस है। उसके बाद देखिए, उसके बाद है आपका क्या है, फिर कहता है कि वेगेज है, वेगेज मतलब मजदूरी। आपके यहाँ घर में काम लगा, आपके यहाँ क्या हुआ, घर में काम लगा, और घर में आप काम करा रहे हैं, तो बताइए घर में काम करा रहे हैं तो मजदूरा जो काम किया आपने उसको मजदूरी दिया, तो मजदूरी क्या है आपके लिए, इनकम है या लॉस है, पैसा आ रहा है या जा रहा है, बोलो बोलो। लॉस है। हाँ लॉस है, क्यों, क्योंकि पैसा जा रहा है, आप उसको मजदूरी दीजिएगा नहीं। नेक्स्ट देखिए, तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा, नॉमिनल हो जाएगा। अब देखो तुम लोग को मैथ बनाने के लिए आएगा, यहाँ समझो, हमारा पढ़ाने का एक तरीका है, पहले हमने आपको पढ़ा दिया फिर उसका शॉर्ट डिटेल दे देते हैं। जैसे हमने आपको यहाँ तक पढ़ा दिया कि अकाउंट क्या है, अकाउंट 2 तरह के हैं, पर्सनल इम्पर्सनल, इम्पर्सनल 2 तरह के, रियल नॉमिनल। अब इसका शॉर्ट हमने लिख दिया। देखो जनरली जो तुमको मैथ बनाने आएगा बस ये 3 से आएगा, अकाउंट 3, पर्सनल रियल नॉमिनल। पर्सनल को हम शॉर्ट में लिख सकते हैं कि पर्सन के नाम से, फर्म के नाम से, या इंस्टीट्यूशन मतलब संस्था के नाम से। मतलब सर पर्सन ले लो, पर्सन मतलब लड़का या लड़की, राम या गीता। फर्म ले लो मतलब कंपनी, जैसे टाटा कंपनी, और इंस्टीट्यूशन मतलब संस्था ले लो, जैसे मेरा कोचिंग डेस्टिनी कॉमर्स। तो ये सब क्या हो गया, पर्सनल अकाउंट हो गया। रियल अकाउंट में देखो तो रियल मतलब संपत्ति, संपत्ति का मतलब क्या, जिसपे बिजनेस के मालिक का हक हो, जैसे कैश और बिल्डिंग, ये दोनों क्या हो गया, रियल अकाउंट हो गया। नॉमिनल मतलब वो ऐसा खाता जो इनकम या एक्सपेंस से संबंधित हो, पैसा आ रहा हो तो इनकम और जा रहा हो तो एक्सपेंस, तो ये सभी क्या है, नॉमिनल। तो घर का किराया देना, रेंट, खर्च है तो खर्च क्या हो गया, नॉमिनल। सैलरी देना, सैलरी क्या है, ये भी खर्च है तो ये भी क्या हो जाएगा, नॉमिनल। तो इस तरह से हमने आपको पर्सनल, रियल और नॉमिनल बताया। पर्सनल, रियल, नॉमिनल, ये वाला ऊपर चार्ट देखो, ये समझो पर्सनल, रियल, नॉमिनल, ये वाला आप इतना तक इसमें चार्ट आप देखिए, डायग्राम देखिए जो हम बताए हैं, और बताइए ये जो येलो से कलर है इसमें कुछ जो है सब समझ में आया, कोई ऐसा चीज जो समझ में नहीं आया, बताओ तुम लोग। सभी चीजें समझ में आई, कोई ऐसा चीज जो समझ में नहीं आया तो बताओ। नहीं आ गया सर। आ गया। ये कौन बोले, नैन्सी बोले या नेहा बोले? नैन्सी है सर। नैन्सी बोले। नेहा आपका तो लगता है बोली नहीं, उनका लगता है म्यूट है क्या, अभी इसमें क्वेश्चन पूछना था हमको। हाँ तो चलिए ठीक है, तो देखिए अब यहाँ से आपको बताना है, अब यहाँ से आपको छाटना है, छाटना है क्या कि कौन सा इसमें पर्सनल है, कौन सा इसमें रियल है और कौन सा इसमें नॉमिनल है। हमने आपको बताया कि आदमी के नाम से, फर्म के नाम से या संस्था के नाम से खोला गया खाता, आदमी के नाम से, फर्म के नाम से, एक मिनट, हाँ मैं क्या बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ आपको कि मैंने 3 खाता बताया, पर्सनल आदमी के नाम से, फर्म के नाम से या संस्था के नाम से खोला गया खाता आपका होगा क्या, पर्सनल। संपत्ति के नाम से खोला गया खाता रियल, और नॉमिनल के नाम से खोला गया खाता हो गया इनकम या एक्सपेंस। इसके अलावे आपको 2 ट्रिक है,
इसके अलावा क्या है आपका, दो ट्रिक है। ट्रिक इस प्रकार है कि आप याद रखिएगा, ये ट्रिक है, आपको याद रखना है। क्या ट्रिक है सर? तो ट्रिक ये है बाबू कि अकाउंट मतलब खाता इंक्लूडिंग जिसमें लगा हुआ रहे, वैसा खाता जिसमें लगा हुआ रहे। क्या लगा हुआ रहे? तो प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, एक्रूएड, ईटीसी। अगर कोई भी खर्च या इनकम में प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग या एक्रूएड लगा हुआ रहे तो उसको तुम पर्सनल मानना, या कैपिटल और ड्राइंग लगा हुआ रहे तो उसको भी तुम पर्सनल मानना। फिर से मैं क्या बोला, किसी में भी अगर प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग या एक्रूएड या कैपिटल या ड्राइंग रहे तो उसे क्या मानना है? पर्सनल मानना है। अब देखिए इसको करते हुए अब आप अपना कॉपी पे बनाइए, तो इतना को पहले आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम 30 सेकंड रुकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ले लिया आपने। अब देखिए अब आपको बनाना है, कॉपी पे आप क्या कीजिएगा, यहां से आप छाटिएगा। देखिए क्लासिफाइड डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट, तरह तरह के खातों को छाटिए। जैसे रवि, रवि आप जानते हैं रवि का खाता क्या है? रवि है। तो आपको यहाँ से समझना है कि सर रवि है, तो यहाँ से आप देखिए रवि क्या है, लड़का का नाम है या कंपनी है या संस्था है या संपत्ति है या इनकम है या एक्सपेंस है? बताइए रवि क्या है? पर्सन। पर्सन है। आपने साफ पकड़ लिया, रवि क्या है? पर्सन है। तो जब पर्सन है रवि, तो ये क्या कहाँ जाएगा, किस अकाउंट में? पर्सनल, रियल या नॉमिनल? तो चला जाएगा सर पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट। बस इस तरह से आप अपने कॉपी आपके पास है तो सामने पेज पे आप लिख करके दिखाइए। फिर मैं अभी अभी मिलवाऊंगा तो आप मिला लीजिएगा। चलिए कीजिए, तो आप इसको बनाइए। आप 1 से लेकर 15 तक बनाइए, 1 से लेकर के 15 तक कॉपी पे बनाइए, और तुरंत हम 3 मिनट बाद आपसे बात कर रहे हैं। अच्छा ठीक। हाँ हो जाएगा तो मैसेज कीजिएगा, जब बन जाएगा तो आप मैसेज, जब आपका बन जाए तो आप मैसेज कीजिएगा, ठीक है? या कोई दिक्कत हो तो आप मैसेज करेंगे।
चलिए हो गया, चलिए हो गया, 15 तक हो गया तो आगे और कीजिए, आप 20 तक कीजिए, हम आपको मिलवा रहे हैं। फिर एक कॉल आ रहा है, उसको रिसीव कर रहे हैं, आपको मिलवाते हैं। 20 तक कीजिए, हम तुरंत मिलवा रहे हैं। चलिए देखिए, अब मैं आपको मिलवाता हूँ। देखिए मैं आपको मिलवाता हूँ। फर्स्ट रवि हो गया पर्सनल अकाउंट। सेकंड फर्नीचर देखिए, फर्नीचर क्या है, तो फर्नीचर संपत्ति है। संपत्ति कहाँ जाएगा, तो संपत्ति हो जाता है हमारा रियल अकाउंट। मिलाते जाइएगा। ट्रैक्टर, आपके यहाँ ट्रैक्टर है तो ट्रैक्टर भी सर संपत्ति है। और हमने ऊपर लिखा था संपत्ति क्या होता है, तो ट्रैक्टर यानी रियल क्या होता है, संपत्ति भी क्या होगा, रियल अकाउंट। एक मिनट, हाँ तो ट्रैक्टर भी हो गया क्या, संपत्ति यानी रियल अकाउंट। डेप्टर समझिए, डेप्टर नया चीज है, इसको समझिए। डेप्टर क्या होता है, डेप्टर बोलते हैं देनदार को। डेप्टर का हिंदी होता है देनदार। देनदार समझिए किसे बोलते हैं, देनदार बोलते हैं वैसा व्यक्ति जिसको आपने उधार सामान बेचा। समझेंगे, डेप्टर मतलब देनदार। देनदार किसे बोलते हैं, वैसे व्यक्ति को जिसे हम उधार सामान बेचते हैं। आज मैं ये वाला 11 बजे आपको पढ़ाऊंगा भी,
आपका 11th का बैच 11 बजे चल रहा है, 10 बजे से जिनका छूट जाता है उनको कराते हैं। इसके अलावा जो मैं आपको पढ़ाता हूँ उसका वीडियो भी रिकॉर्ड होता है। एक ऐप है गूगल क्लासरूम, उस पे अगर आपका क्लास छूट जाता है तो भी आप उस पे देख सकते हैं। डेप्टर मतलब देनदार, देनदार समझिएगा। जैसे मैं ये चीज बोलता हूँ तो आपको नहीं समझ में आता है, आप फिर से एक बार देख सकते हैं, तो वो आप ऐप पे देख सकते हैं। कांटेक्ट करेंगे व्हाट्सएप से, आपको बता दिया जाएगा। डेप्टर्स का मतलब होता है देनदार। देनदार मतलब क्या, जिसे आपने उधार सामान बेचा, तो जिसे आप उधार सामान बेचते हैं उस व्यक्ति को देनदार बोलते हैं। तो ये भी देखा जाए तो ये क्या है, पर्सन है, और ये बिजनेस के लिए क्या है, प्रॉफिट है। और अगर पर्सन हो तो सर आपने बताया कि कोई भी पर्सन का खाता, फर्म या संस्था का खाता क्या होगा, पर्सनल। तो यानी डेप्टर्स भी क्या हो जाएगा, पर्सनल अकाउंट। उसके बाद आइए क्रेडिटर्स। क्रेडिटर मतलब उस व्यक्ति को बोलते हैं, क्रेडिटर मतलब होता है लेनदार, और लेनदार हिंदी आप जानते होंगे, महाजन। लेनदार का मतलब क्या है, हिंदी होता है महाजन, यानी लेनदार जो आपसे पैसा लेता है, मतलब जिससे आपने उधार सामान खरीदा। जैसे अगर आप किराना दुकान से आप उधार सामान खरीद कर लाए, तो आप जो है उस किराना दुकान, आप किराना दुकान जो है आपका लेनदार हो गया। क्यों, क्योंकि वह पैसा आपसे लेगा। ला से लेनदार और ला से लेने वाला, यानी आपसे वो पैसा लेगा। दैट इज क्रेडिटर्स। व्हाट डू यू मीन बाय क्रेडिटर्स? क्रेडिटर्स आर द पर्सन टू whom मनी इज ड्यू फॉर यू। वह व्यक्ति जिससे आपका पैसा बाकी होता है, आपका और आपके लिए लॉस होता है। ये दोनों में अक्सर लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। तो हमेशा समझिए डेब्टर प्रॉफिट होता है, मतलब तुमको पैसा देगा, ये पर्सनल है। और क्रेडिटर लॉस होता है, मतलब तुमसे पैसा लेगा। और चूंकि ये भी आदमी होता है इसलिए ये भी जाएगा क्या, पर्सनल अकाउंट। ये भी जाएगा क्या, पर्सनल अकाउंट। उसके बाद आ जाइए बैंक। तो बैंक सर साफ पता चल रहा है, बैंक क्या है, बैंक सर, तो बैंक साफ पता चल रहा है कि बैंक क्या है, तो एक तरह का संस्था है। बैंक क्या हो गया जी आपका, तो संस्था है सर। और संस्था जो भी होते हैं वो भी जाते हैं कहाँ, पर्सनल में। फिर आ जाइए सन फार्मा कंपनी। सन फार्मा कंपनी दवा बनाती है, ये भी क्या है, संस्था है। संस्था यानी फार्म, कंपनी है, और कंपनी भी कहाँ जाती है, पर्सनल अकाउंट में। कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है, संपत्ति है, असेट। और असेट जाएगा कहाँ, रियल अकाउंट में। रामेश्वरी लड़की का नाम है, और लड़की का नाम रहे तो ये भी जाएगा कहाँ, पर्सनल में, है ना। लड़की का नाम क्या होता है, पर्सनल अकाउंट। फैन, आपका घर का लगा हुआ पंखा आपका क्या है, संपत्ति है। आपको ये नहीं लिखना संपत्ति, डायरेक्ट लिखना है कौन सा खाता है। संपत्ति क्या होगा, रियल अकाउंट। इसके बाद कैपिटल। तो सर कैपिटल का आपने ट्रिक दिया था कि अगर कैपिटल आ जाए, ड्राइंग आ जाए, प्रीपेड आ जाए, आउटस्टैंडिंग आ जाए, एक्रूएड आ जाए, तो इन सबको पर्सनल करना है। तो कैपिटल जैसे ही आ जाए डायरेक्ट लिखेंगे पर्सनल। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, सर ये तो हमारे लिए लॉस है। लॉस आपको नहीं लिखना, आपको डायरेक्ट लिखना है लॉस है, ये जाएगा क्या सर, नॉमिनल अकाउंट। ड्राइंग, ड्राइंग भी सर आपने ट्रिक दिया था, डायरेक्ट कैपिटल आ जाए, ड्राइंग आ जाए, ये सभी क्या होंगे, पर्सनल। तो लिख दिया जाएगा पर्सनल। एक्रूएट भी लगा हुआ है, यहाँ हमने ट्रिक दिया था, कैपिटल, ड्राइंग, प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, एक्रूएट आ जाए, इन सभी को पर्सनल याद कर लेना एकदम। क्यों होता है मैं आपको फिर बताऊंगा डीपली। अभी अगर उतना मैं बताने लगूं, लेक्चर देने लगूं, तो आप बोर फील करने लगेंगे। क्यों होता है ये भी बताऊंगा, बस अभी बोल रहा हूँ कि आप याद कर लो और लिखते चलेंगे, है ना। प्रीपेड सैलरी मतलब 1 घंटा आपको क्लास दिया सिर्फ ये बताने के लिए, तो पूरा का पूरा क्लास बोर हो जाएगा। क्यों होता है एक्रूएड, ड्राइंग, कैपिटल, पर्सनल बताऊंगा, लेकिन अभी हम लोगों को जल्दी जल्दी करना, वो करेंगे। प्रीपेड भी लगा हुआ है सर, आपने ट्रिक दिया था कि प्रीपेड वगैरह लगे हुए आ जाए तो ये नहीं क्या मानेंगे, पर्सनल अकाउंट। अकाउंट भी लिखते चलेंगे। फिर आ गया गया कॉलेज गया। सर संस्था है, संस्था हमेशा क्या होता है, पर्सनल अकाउंट। ये भी हो गया।
पर्सनल अकाउंट। रिपेयरिंग, रिपेयर आप कराते हैं तो ये क्या है आपका खर्च है, और खर्च क्या होगा हमेशा नॉमिनल, ये हो गया नॉमिनल अकाउंट। स्टॉक, स्टॉक मतलब होता है सामान। देखिए जो व्यक्ति जिस चीज का बिजनेस करता है ना वो उसका स्टॉक कहलाता है। जो व्यक्ति जिस चीज का बिजनेस करता है वो स्टॉक कहलाता है। जैसे बम्बई सेल वाला कपड़ा बेच रहा है तो कपड़ा उसका स्टॉक है। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, स्टूडेंट को पढ़ाता हूँ तो स्टूडेंट मेरा स्टॉक है। चना बेच रहा है तो चना वाला के लिए चना स्टॉक है। किताब वाला दुकान वाला के लिए किताब उसका स्टॉक है। तब ना सब कोई बोलता है मेरा स्टॉक खत्म हो गया, मेरा स्टॉक खत्म हो गया, मतलब जो चीज वो बेचता था वो चीज खत्म हो गया। तो ये क्या होता है उसका संपत्ति होता है। तो ये भी हो गया रियल अकाउंट। परचेजेज, परचेज मतलब खरीदना और उसमें एस लगा हुआ है, PURCHASES। परचेजेज मतलब खरीदा गया सामान, और सामान हमेशा क्या होता है संपत्ति होता है, रियल अकाउंट। अगर आप में से कोई नहीं बनाया तो इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे। सेल्स, सेल्स मतलब इस संपत्ति, ये भी क्या होता है रियल अकाउंट। इस तरह से आपका जो है हो जाएगा। फर्स्ट क्लास यही था, आपने कर लिया, सभी ने मिला लिया, दोनों आदमी मिला लिए, नैन्सी और नेहा दोनों व्यक्तियों ने मिला लिया। हो गया दोनों का हम ये वाला कंफर्म क्लास की? देख चुके हैं। हाँ बोल, हाँ हो गया, हाँ चलिए ठीक है। तो ये आपका हो गया। फिर मैं आपको बताऊंगा, आप एक क्लास का, अभी आपका 11 बजे क्लास होगा तो बीच में मैं आप लोग रेस्ट कीजिए अभी, फिर 11 बजे आप फिर ऑपरेट होइएगा, और मैं आपसे व्हाट्सएप से बात कर लूंगा। अगर आपकी मंजूरी होगी तो फिर हम लोग 9 बजे फिर से छूटा हुआ क्लास कर लेंगे। ऐसे तब तक आप जो है एक ऐप है हमारा, उस पे छूटा हुआ क्लास आप कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा लेकिन आप उस पे भी जा करके कर सकते हैं, और फिर मैं आपको तुरंत भी बताऊंगा। देखिए आप, ये गूगल क्लासरूम स्क्रीन पे नजर आ रहा है। गूगल क्लासरूम एक ऐप है, जब आप उसको इंस्टॉल करेंगे तो इस तरह से यहाँ आपको यहाँ प्लस साइन पे